हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेयर इज चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है आपके सामने, आसाम, नागालैंड, मिजोरम या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी में भी पूछा जा चुका है, कई बार स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप अवश्य कीजिएगा। Whom did Gukesh Tomaraju defeat in the final of the FIDE World Chess Championship 2024? गुकेश तोमाराजू ने FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, डिंग लाइरेन। तो टीनेजर हैं गुकेश तोमाराजू, ये यंगेस्ट एवर चेस वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इन्होंने जो 14 मैच का फाइनल था उसमें चाइना के चेस ग्रैंड मास्टर डिंग लाइरेन को हरा है 7.5 6.5 से। और ये जो फाइनल खेला गया सिंगापुर में खेला गया है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो कैश प्राइज़ मिला है ये 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का या फिर 1.96 मिलियन पाउंड का दिया गया है। गुकेश 18th वर्ल्ड चैम्पियन है। 1886 में विल्हेम स्टिनिज, इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। अच्छा, 18 एज है गुकेश की, 18 वर्ल्ड चैंपियन है 18th, और 18 ही इनकी एज है। और अब तक जो यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन माने जाते थे वो गैरी कैस्परोव माने जाते थे। 1985 में इन्होंने ये टाइटल हासिल किया था और 22 साल के थे तब ये। और अब यंगेस्ट कौन बन गए हैं? गुकेश तोमाराजू। चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश बने थे केवल 12 साल की एज में। चेन्नई से आते हैं, तमिलनाडु से। चेन्नई को इंडिया की चेस कैपिटल भी कहते हैं। देवनुरा महादेवा, द विनर ऑफ द वाईकॉम अवार्ड, इज एन अक्लेम्ड राइटर इन विच लैंग्वेज? वैकॉम अवार्ड के विजेता देवनूर महादेव किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कन्नड़ा। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन ये वाईकॉम अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस फॉर द ईयर 2024 देंगे देवनुरु महादेवा को। मिस्टर देवनुरु महादेवा ये जाने माने कन्नड़ा राइटर हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, और इनका जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, सोशल जस्टिस में, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, तो उसी को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा की गई थी। जो रिफॉर्मर रहे हैं पेरियार EV रामास्वामी, जिन्हें वाईकॉम वीरर के नाम से भी जाना जाता है। वाईकॉम सत्याग्रह में इनका रोल रहा, महत्वपूर्ण रोल रहा 1924 से 1925 तक। तो इनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। हु वॉन द आबू धाबी ग्रां प्री 2024? आबू धाबी ग्रां प्री 2024 किसने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस ने फरारी के कार्लोस सेंस को हराकर इस सीज़न का जो लास्ट ग्रां प्री रहा आबू धाबी ग्रां प्री, इसको जीत लिया है। और नॉरिस आपको बता दें ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, मैकलेरन के लिए फॉर्मूला 1 में compete करते हैं। इससे पहले मैक्स वर्स्टेपन ने कतर ग्रां प्री जीता था, इससे पहले जो GP हुई। Who has become the first person in the history to reach 400 billion US dollar in net worth? 400 बिलियन US डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलन मस्क। तो एलन मस्क फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 400 बिलियन US डॉलर की नेट वर्थ हासिल की है। एलन मस्क के बारे में देख लेते हैं, इनका एम्पायर कितना बड़ा है। फाउंडर और CEO एंड चीफ इंजीनियर है ये स्पेस एक्स में। CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला के। ऑनर हैं, CTO हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एक्स के, जिसे ट्विटर कहते थे। प्रेसिडेंट हैं मस्क फाउंडेशन के। फाउंडर हैं द बोरिंग कंपनी के, एक्स कॉर्पोरेशन के, एक्स AI के। को फाउंडर हैं न्यूरालिंक के, ओपन AI की, Zip2 के और X.com के। वैन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, December 14।
नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 1991 से ही मनाते आ रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता है BEE, ये इस सेलिब्रेशन को मनाती है देश भर में। और इस साल 2024 में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का थीम रहेगा पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। हाउ मच लोन डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? एशियाई विकास बैंक ने भारतीय आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए कितने धनराशि का ऋण स्वीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, $500 मिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोन देगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL को। तो जो भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाया जाएगा इस लोन से। Which country is the largest source of FDI into India from April 2000 to September 2024 period? अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI जो भारत में आया है वो $1 ट्रिलियन की लिमिट को पार कर चुका है अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के पीरियड की अगर हम बात करें। तो अगर हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के डेटा की माने तो जो कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ FDI है यानी कि जिसमें इक्विटी भी आता है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स भी आता है और भी कैपिटल्स आते हैं, ये $1033.40 बिलियन रहे हैं इस पीरियड में 2000 से 2024 के बीच में। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है? मॉरिशस से 25%। उसके बाद क्लोजली सेकंड नंबर पर सिंगापुर है 24%, फिर US है 10%, नीदरलैंड्स है 7%, जापान 6%, UK 5%, UAE 3% और जो केमन आइलैंड्स है, जर्मनी है, साइप्रस है, ये टोटल 2%। कुछ की सेक्टर्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम FDI इनफ्लो देखने की मिला है, जैसे सर्विसेज सेगमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भी कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स में जैसे टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, इंश्योरेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक रूट अच्छा तो रिपीट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के जरिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें पहले नोट लेनी पड़ती है, पहले मंजूरी लेनी पड़ती है उस रिलेवेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट से जिस क्षेत्र में वो करने जा रहे हैं FDI। और ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो RBI को इन्फॉर्म कर देते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते उसके बाद RBI को इन्फॉर्म कर देते हैं। एट प्रेजेंट जो FDI है ये कुछ सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड भी है, बैन भी है, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, चीट फंड्स, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, शरूट्स और सिगारिलोज एंड सिगरेट्स यूजिंग टोबैको। By how much did the rural female labor force participation rate LFPR increase between 2017-18 and 2022-23? ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 से 2022-23 के बीच कितनी बढ़ी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रॉम 24.6% टू 41.5%। देखिए जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है लगभग ऑल स्टेट्स में 2017-18 से 2022-23 के बीच में ये बढ़ी है, और खास करके रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है बजाय अर्बन एरियाज़ के। ऐसा एक वर्किंग पेपर रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें बताया गया है जो रूरल फीमेल LFPR है ये 41.5% बढ़ गया है, ठीक है, और जो अर्बन LFPR है ये 25.5% तक बढ़ गया है। नदर्न स्टेट्स में बात करें तो पंजाब और हरियाणा में लो फीमेल LFPR देखा गया, ईस्टर्न स्टेट्स में बिहार में लोवेस्ट LFPR देखा गया, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फीमेल LFPR है रूरल एरियाज़ में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अच्छा रहा है। Who will be honored with the Lifetime Achievement Award at the 77th Annual DGA Award? 77वें वार्षिक DGA अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंग ली। तो जाने माने फिल्म मेकर हैं एंग ली, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में फरवरी 8, 2025 में। ली जो है ये एकेडमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, और जैसे ब्रोकबैक माउंटेन, लाइफ ऑफ पाई, ये सभी इन्होंने फिल्में बनाई हैं, और ये 37th फिल्म मेकर रहेंगे जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना।
तो इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 4 सेंचुरीज लगाई हैं कैलेंडर ईयर में महिला वनडे इंटरनेशनल्स में। तो जो थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई मैच खेला गया पर्थ में, वहाँ इन्होंने 109 बॉलों पर 105 रन स्कोर किए हैं। क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज़ जान लेते हैं। गुजरात जायंट्स ने प्रवीण तांबे को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, वहीं डैनियल मार्स को अपना बैटिंग कोच नियुक्त किया है विमेंस प्रीमियर लीग 2025 से पहले। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स ईगल नेस्ट बर्डिंग फेस्टिवल? अरुणाचल प्रदेश। बेस्ट इज विच सिटीज सिविक ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर पब्लिक बॉडी? मुंबई महाराष्ट्र। एज ऑफ 2023 विच country has the highest cumulative capacity of solar panels installed globally? China. Former Karnataka CM S.M. Krishna passed away recently. He also served as the governor of which state? Maharashtra. Which Indian American was picked by US President-elect डोनाल्ड ट्रंप एज द असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स? आंसर इज हरमीत के ढिल्लोन। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर इज अलाई दरवाजा? वेयर इज गुरुवायूर टेम्पल? वैन इज द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? Which fintech firm ended pact with JustPay? Stops third-party integration for merchant payments. What is the name of all-in-one solution presented by HDFC to manage all assets, mutual funds, stocks, IPOs, F&O, currency, commodity in one app? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाई गई है, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस सेक्टर भी कवर किया गया है। टोटल 30 वीडियोज़ हैं, 30 PDFs हैं और न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं PO के लिए, चाहे SBI हो, IBPS हो या फिर RBI के किसी एग्जाम का आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको कवरेज मिलेगी। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है, हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ये मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कस्टमर केयर नंबर आप ऊपर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, साथ ही अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर पर आप कॉल कीजिए 4481699188, इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।